अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान इकरा सलीम और आज एक दफ़ा फिर हाज़िर हूँ प्रोग्राम कोसे कज़ा के साथ। इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आप लोग जहाँ भी होंगे खुशगवार ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। नाज़रीन, आज मैं आपको बताऊँ कि हुब्बुल वतनी पाकिस्तानी क्या होता है। पाकिस्तानी जहाँ भी रहे उसको अपने वतन से मोहब्बत हमेशा रहती है। हम पाकिस्तान रहें ना रहें, जो वतन से मोहब्बत है, लगन है, उसका जज्बा हमेशा हमारे दिल में कायम रहता है, एक खिंचाव हमारे दिल में रहता है। बेशक। आज मैं आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलाऊंगी कि जिन्होंने अपनी ज़िंदगी का बहुत अरसा अमेरिका में गुजारा, इसके अलावा भी जर्मन, तुर्की, ग्रीस हर जगह रहे, लेकिन पाकिस्तान की दिल में जगह मुकाम आज भी उनके दिल में मोहब्बत वही है। मैं आपको मिलवाती हूँ, हमारे साथ मौजूद हैं पर्सनैलिटी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम खालिद अस्सलाम। साहब, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सर, आपका ज़िंदगी का सफ़र अमेरिका में किस तरह शुरू हुआ और ट्रैवलिंग जो थी वो आपकी कैसी थी? वहाँ पे लाइफ किस तरह की है यूएस में? लाइफ इतनी इजी भी नहीं है, अच्छी है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, काफ़ी अच्छी है। काफ़ी अच्छी है। हाँ जी। एक चीज़ हमारे यहाँ दिखाई जाती है और कहा जाता है कि जो चीज़ आप लोग देख रहे हैं वो होता नहीं है। जैसे वो कहते हैं ना कि बड़ा फेमस सेंटेंस है कि दरख्तों पे पैसे नहीं लगते बाहर। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? क्या ये सच है? लोग समझते हैं कि जो बंदा बाहर गया उसको कोई स्ट्रगलिंग नहीं करनी पड़ी और बस वो बाहर चला गया तो उसकी ज़िंदगी बागबान हो गई है। तो आप क्या कहेंगे? ये झूठ है, मेहनत करनी पड़ती है, सब कुछ मेहनत से मिलेगा आपको, मेहनत के बगैर कुछ नहीं मिलता। आपने अपनी इस मेहनत का सफ़र कैसे स्टार्ट किया? मैं जब अमेरिका में गया तो मैंने जाते ही एक बेकरी पे जॉब की और बेकरी से एक्सपीरियंस लिया और उसी के बाद बेकरी को ही अपना प्रोफेशनल बनाया और बहुत सारी दुकानें खोली, बहुत सारे काम किए, इसके अलावा भी रियल इस्टेट का भी किया, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सर, हमारे पास पाकिस्तान में भी बहुत सारी बेकरीज हैं, आपने यहाँ पे रह के क्यों नहीं ये काम स्टार्ट किया? ये अच्छी बात है, यहाँ भी अच्छे लोग हैं, अच्छी बेकरीज हैं, लेकिन मेरे नसीब में शायद उधर ही हूँ, इसलिए मुझे उधर ही रहना पड़ा। सर, आपका ये सफ़र किस तरह शुरू हुआ? आप स्टडी के लिए गए या एक प्रॉपर प्लान था कि मैं फ्यूचर उधर ही सेटल करूँगा? मैं एक्चुअली स्टडी के लिए ग्रीस गया था, यूनान, और वहाँ से फिर मुझे शौक़ पड़ा कि अमेरिका जाने का, तो फिर अल्लाह ताला ने मुझे अमेरिका पहुँचा दिया। सर, ग्रीस से अमेरिका तक का सफ़र अगर मैं आपसे पूछूं आपकी ज़ुबानी, तो आप कैसे बताएंगे? कितने मराहिल पेश आए या बहुत हर चीज़ बड़े कह लें कि अच्छे तरीके से होती गई या आपको बहुत से मुश्किलात पेश करनी पड़ी? पाकिस्तान से यूएस में सेटल होना इट्स नॉट एन इजी टास्क। आपको तो बहुत अच्छे से पता होगा, तो आप हमारी आवाम को बताएं कि कितनी स्ट्रगलिंग जो है वो आपने की, क्या दुश्वारियाँ आपको आई और किस तरह आपने आज वहाँ पे अपना ग्रीन कार्ड लिया? ये एक अहम सवाल है और हमारे लोगों को सबसे ज़्यादा तजस्सुस इस चीज़ का होता है, ग्रीन कार्ड कैसे मिला? ग्रीन कार्ड काम करने से मिला। जब आप दिल से किसी भी जगह जाते हैं तो काम करते हैं, दिल लगा कर करते हैं, तो जो जिसके लिए काम करते हैं वही आपको वो समझता है कि ये इस काबिल है कि इसको ग्रीन कार्ड दिलवाया जाए। तो जिसके पास मैं काम करता था उसने देखा मेरे काम करने का अंदाज़ और हॉनेस्टी, और उसने खुद ही अप्लाई किया मेरे लिए और अल्लाह का शुक्र है। सर, आप डिफरेंट ममालिक में आपने पढ़ाई ग्रेस से स्टार्ट की, तो आपको वहाँ से फिर यूएस तक का सफ़र आपने तय किया, डायरेक्ट चले गए, जॉब के थ्रू गए या डिफरेंट आपने कोई स्ट्रेटजी वगैरह अपनाई? कई लोग होते हैं जो डायरेक्ट चले जाते हैं, उनके नसीब में होता है, लेकिन मेरे नसीब में बाय शिप था। मैं बाय शिप था। हाँ। ठीक हो गया। सर, आपने अब पाकिस्तान आना है या आपका दिल अभी भी उधर ही है कि मैं उधर ही रहूं? अब तो मेरी दोनों कंट्रीज़ हैं, यूनाइटेड स्टेट भी मेरी कंट्रीज़ है और पाकिस्तान भी। यहाँ का मैं पैदाइशी हूँ और वहाँ पे मेरी पूरी फैमिली है, बच्चे हैं मेरे और मेरी जॉब है उधर, और तकरीबन 37 ईयर्स से मैं उधर रह रहा हूँ।
और अल्हम्दुलिल्लाह कोई प्रॉब्लम नहीं है उधर। सर अगर हम देखें कि पाकिस्तान में भी बहुत सारे लोग अच्छी लाइफ स्पेंड कर रहे हैं, यूएस में भी, और यहाँ के और उधर के लोगों को अगर कंपैरिजन किया जाए कि क्या चीज़ जो है आपको लगता है कि यहाँ पे नहीं है वहाँ पर है, क्योंकि आपने यहाँ पे भी एक अच्छा एक्सपीरियंस ले रहे हैं, वहाँ तो आप 37 ईयर्स स्पेंड कर चुकी हैं, तो इस तरह आप क्या बताएंगे कि किस चीज़ की कमी है पाकिस्तान में और किस चीज़ की ज़्यादती भी है? ये बड़ा टफ क्वेश्चन है आपका, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं जो उधर हम फील करते हैं कि ये बहुत अच्छी हैं। नंबर वन है हॉनेस्टी, वो जो उधर रह के आप फील करते हैं कि जिस तरह इंसान को रहना चाहिए, या जिस तरह एक आदमी को या इंसान को या जानवर को वो रिस्पेक्ट उधर अल्हम्दुलिल्लाह हमें बहुत मिलती है, हमें जो कि इधर कम मिलती है। सर एक चीज़ ये भी सुनने में आती है कि लोग रिस्पेक्ट नहीं करते, डिसरिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा करते हैं, तो क्या ये चीज़ है कि यूएस में या जर्मन में कहीं भी आपको ऐसा लगे कि पाकिस्तानियों के साथ अच्छा सलूक नहीं किया जाता? जो पाकिस्तानी जो, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि यहाँ भी हर बंदे की रिस्पेक्ट की जाए। जो बुरे हैं उनको तो बुरी नज़र से माशरा देखता है, और इसी तरह हर कंट्री में उधर भी होते हैं, स्टेट में भी हैं, अच्छे बुरे हर जगह पे लोग होते हैं, लेकिन राइट इज़ राइट, रॉन्ग इज़ रॉन्ग। ये वहाँ पे सबसे अच्छी बात हाँ। है। चलिए जी सर, आप एक और सवाल आपसे पूछूंगी। आपने बताया कि मैंने बेकरी का काम किया, इसके अलावा कोई इंटरेस्ट आपका, कोई और काम आपने वहाँ किया हो, और इन सब के साथ साथ आपका कोई एक फ्यूचर गोल हो कि मैं अब अगर इतनी मेहनत कर रहा हूँ यहाँ पर, मैंने इतने सर्कमस्टांसेस देख रहा हूँ, तो अब मैंने ये जो गोल है ये अचीव करना है, ये मेरी ज़िंदगी का एक पर्पज़ है और वो मैंने करना है, तो उसके बारे में आप क्या बताएंगे? गोल तो मैंने कर लिया हुआ है। क्या गोल है, हमारे साथ भी शेयर करें, हमारी ऑडियंस को भी बताएं। कि गोल अल्लाह ताला का शुक्र है कि बिज़नेस से बहुत पैसा कमाया है, और माशाल्लाह फैमिली भी अच्छी है, बच्चे भी हुए, नाना भी बन गया हूँ, तो यही माशाल्लाह। गोल है। इससे बड़ा गोल और क्या होगा? जैसे आपका एक, आप मुझे बता रहे थे कि आपका एक गोल है कि आपने मूवीज राइट करनी है, बनानी है, वो एक, बना चुका हूँ। उसके बारे में थोड़ा सा बताएं हमारी ऑडियंस को। मूवी का शौक़ था मुझे, मैं तो एक्चुअली बाहर गया ही इसीलिए था कि मैंने जब $50,000 की डिमांड थी उस वक़्त मूवी बनाने के लिए पाकिस्तान में, तो मैंने वो कमा के ला के मूवी बनानी, और अल्लाह ताला ने वो एक ऐसा वक्त आया कि वो भी मेरा शौक़ पूरा किया। कितना अर्सा सर आपको $50,000 कमाने में लगा, और कितनी स्ट्रगल की? कुछ अपनी लाइफ की पर्सनल बातें थोड़ी सी शेयर करें ज़रा हमारे साथ। काफ़ी टाइम लगा मुझे, काफ़ी टाइम लगा। वो उस टाइम में आपने क्या कुछ किया? बहुत तजस्सुस है लोगों को जानने का। पाकिस्तान में आके मैंने मूवी बनाई मिसेस इस्तांबुल, उसके बाद थोड़े अरसे के बाद एक और मूवी बनाई जिसका नाम पसंद था, वो मूवी बनाई। पसंद, शौक, ये एज ए शौक था। किन किन लोगों के साथ काम किया? रीमा, बाबर अली, सऊद फर्स्ट टाइम आ रहा था, और मीरा को भी मैंने इंट्रोड्यूस कराया था फिल्म मिसेस इस्तांबुल में पहली बार, जो कि शायद मेरी बहुत बड़ी गलती थी, आज तक वो इंग्लिश नहीं सीखी। सर आपको कैसा लगा इन सबके साथ काम करके, और सबसे ज़्यादा काम करने का मज़ा किसके साथ आया? क्योंकि हमारे जो मीडिया की फील्ड में आर्टिस्ट हैं, इनके बारे में बहुत बैड कमेंट्स भी होते हैं, बहुत अच्छे भी होते हैं, तो आपने तो पर्सनल एक्सपोजर किया ना इन लोगों के साथ, तो आपका कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा। मैंने जो फील किया, जो पाकिस्तान की सुपरस्टार रीमा, वो आज भी मेरे ख्याल में अगर देखा जाए तो जैसी कोई आर्टिस्ट नहीं है। शी इज़ वेरी टैलेंटेड, वेरी गुड पर्सन, और शी इज़ रियली आर्टिस्ट। सही है। ये मैंने देखा, बाकी के भी हैं अच्छे, बहुत अच्छे हैं पाकिस्तान के, स्पेशली टेक्नीशियंस, आई सैल्यूट दैम, कि वो काम जो हॉलीवुड में लोग करते हैं मशीनों के ज़रिए, वो बेचारे हाथों से कर लेते हैं, और दे आर वेरी टैलेंटेड।
सर आप यूएस में रहते थे तो पाकिस्तान आके ही क्यों था कि मैं यहाँ आके मूवी बनाऊँ, वहाँ पे क्यों नहीं बनाई? एक तो मुझे शौक ही पाकिस्तान का था। शौक ही पाकिस्तान का था, शौक का कोई मोल नहीं। बस ये सब। ठीक है। क्या सर आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा, कैसा फीडबैक मिला, जबकि आपको पता था कि पाकिस्तान इंडस्ट्री जो है, फिल्म इंडस्ट्री में कुछ अच्छा फीडबैक नहीं मिलता, वो हमेशा डाउन की तरफ ही जाती है, फिर भी आपने इतनी अपनी मेहनत से किया, कमाया गया पैसा उसके ऊपर लगाया, तो कैसे एक्सपीरियंस रहा मूवी का आपके? बहुत अच्छा रिजल्ट था। वो तकरीबन 6 माह तक उसकी गैलरी की जो सीट है वो कायम रही और ज़बरदस्त, माशाल्लाह। हाउसफुल रहा उसका उन दिनों, और रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा था। रिजल्ट अच्छा था। और मेरे लिए सिर्फ काफ़ी था कि जब लोगों ने कहा कि ये मूवी अच्छी है, तो दैट्स इट, That's it. मुझे सब कुछ सर मिल गया। आप कुछ राइट करना चाहेंगे अब दोबारा से कोई मूवी या कोई ड्रामा कुछ इस तरह का? हाँ, शौक आ रहा है, शौक आ रहा है, शौक कब आ तक रहा है। पहुंच जाएगा? बहुत जल्द आएगा। बहुत जल्द आएगा। कुछ अच्छा। हमारे साथ शेयर करेंगे आइडिया? अब आप कोई ड्रामा लिखेंगे, कोई कॉलम लिखेंगे, या कोई दोबारा से मूवी की तरफ आएंगे? मूवी की मूवी की तरफ ही आएंगे। मूवी दोबारा बनेगी। तो अब हमारे आर्टिस्ट बहुत सारे चेंज हो गए हैं, तो अब आप किनको लेना पसंद करेंगे? कुछ आइडिया? आर्टिस्ट तो बहुत हैं, बहुत प्यारे भी हैं, लेकिन मुझे जो एक्टिंग है वो नज़र बहुत कम आती है। बहुत कम आती है। सर कुछ आर्टिस्ट है, कुछ बहुत अच्छे भी हैं। अच्छे भी हैं, इसमें कोई शक नहीं है, और कोई सब्जेक्ट हो जो वाकई फैमिली के साथ देखने को मिले, तो फिर मैं मूवी की तरफ आऊँ, जो है बनाऊँ, राइट वे बना लूँगा। लेकिन कोई ऐसा सब्जेक्ट नज़र नहीं आ रहा जिस पे मूवी बनाई जाए फ़िलहाल। मतलब आप अभी उसमें सर्चिंग पर हैं कि अभी हम काम, अभी मैं इसको सर्च करूं और कुछ इस तरह की चीज़ों न्यू इंट्रोड्यूस करवाई जाए हाँ। जिसका देखने का मज़ा भी आए और हाँ कुछ जी। सीखने को भी मिले। बिल्कुल, मैसेज हो, मैसेज के बगैर नहीं। मैसेज हाँ, और चीज़ें भी मूवी हो फिर तो मैसेज दे। मैसेज दें, और उसी का ही मज़ा आता है, क्योंकि हमारी सोसाइटी को इन चीज़ों की ज़रूरत भी बहुत ज़्यादा है बेशक। कि हमारे जो यंगस्टर्स हैं वो इस तरह की चीज़ें देखें जिन्होंने मैसेज मिले, इंजॉय के साथ मैसेज भी हो जाए, बिल्कुल। तो वो ज़रा ज़्यादा अच्छा लगता है। सर आपने 37 ईयर्स का किया, आप किन किन ममालिक में रहे? एक ग्रीस में रहे, फ्रांस में, जर्मनी में, हाँ। तो सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस आपका वहाँ पे किन लोगों के साथ था? मतलब कुछ लोगों ग्रीस के साथ दिल लग ग्रीस के जाता लोग है। बड़े अच्छे हैं, तुर्की के लोग बहुत अच्छे हैं, ईरान के लोग बहुत अच्छे हैं, लेकिन यूनाइटेड स्टेट के तो माशाल्लाह बहुत ही अच्छे हैं। बहुत अच्छे हैं। आल्सो माय कंट्री। आल्सो योर कंट्री। तो आपने अपनी जो ग्रीस जब स्टडी आपने कौन से लेवल से स्टार्ट की थी उधर? उधर इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग के लिए। इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग के लिए, और फिर बेकरी में किस तरह गए, और ये दोनों चीज़ें डिफरेंट नहीं है? जब जॉब मिल गई मुझे उस टाइप की, तो फिर मैंने उसी को अच्छा समझा, ये ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स तो आती जाती हैं, लेकिन बेकरी एक ऐसी आइटम है जो हर एक ने डेली खानी है, आना ही आना है। तो मैं इसी को अपना आपने फ्यूचर सोचा कि यहाँ से $50 में आराम से ले सकता हूँ। तो अब आप पाकिस्तान में सेटल लेकिन होना आप चाहते हैं या क्या? उधर ही? अब आप पाकिस्तान में सेटल होना चाहेंगे या उधर ही रहना चाहेंगे? क्योंकि बच्चे उधर हैं, अभी नामुमकिन है। नामुमकिन है। हाँ। और आप बच्चों के साथ, उनका दिल पाकिस्तान में है? बच्चे आते जाते हैं, बच्चे माशाल्लाह हमारे उर्दू पंजाबी दोनों बोलते हैं। हाँ जी, इंग्लिश भी। और ये सबसे बड़ी अचीवमेंट होती है हाँ जी, कि हम कहीं और रह के अपनी ज़ुबान को कायम रखें। बिल्कुल। नो बच्चे हमारे, उनके जीन जो हैं वो पाकिस्तानी हैं, इसमें तो कोई पाकिस्तानी। शक ही नहीं है। पाकिस्तान से बहुत प्यार करते हैं। 14 अगस्त के दिन स्पेशली हम यूनाइटेड स्टेट में 14 सेलिब्रेट करते हैं। सेलिब्रेट करते हैं और धूमधाम से करते हैं। हाँ जी। सर ये जैसे आपने अभी बात की कि हम धूमधाम से सेलिब्रेट करते हैं, बहुत सारे इस तरह के इश्यूज हम लोग सोशल मीडिया पर देखते हैं कि जी सेलिब्रेट नहीं किया जाता, नहीं करने देते हमारे दिन को। सब झूठ है। यूनाइटेड स्टेट में हर किस्म की आपको फ्रीडम है, अपनी कंट्री की, त्यौहार की, मज़हब की,
कभी किसी ने मना नहीं किया, ये याद रखें। सब झूठ बोलते हैं जो ऐसी बात कोई करता है। उधर कमर बशीर साहब हैं, हमारे दोस्त हैं कम्युनिटी के, माशाल्लाह वो तकरीबन हर महीने कोई ना कोई पाकिस्तानियों के लिए प्रोग्राम करते रहते हैं। और बहुत सारे और दोस्त हैं हमारे पंजाब ऑटो के हमीद साहब हैं, वो फुली सपोर्ट करते हैं और हम बहुत इन्जॉय करते हैं, पूरी कम्युनिटी इन्जॉय करती है। हज़ारों के हिसाब से लोग इकट्ठे होते हैं, पाकिस्तान के मिली नगमे गाए जाते हैं। किसी किस्म की हमें कोई, बल्कि वहाँ की जो पुलिस है यूनाइटेड स्टेट की, वो फुली सपोर्ट करती है, फुली सपोर्ट करती है। ठीक है। हाँ सर, 37 ईयर्स का कोई एक ऐसा वाक़या हमारे साथ शेयर करें जिससे आप कह लें कि एक होता है कि जिससे मैं डर गया और मुझे था कि मैं अब कदम नेक्स्ट किस तरह रखूं, या कोई इस तरह की मेमोरी जो आपको लगे कि इसके बाद अब मेरी ज़िंदगी जो है ना वो बदल गई है। कोई आप जब आप इलीगल एंटर होते हैं तो फिर आपको डर तो होता है ज़ाहिर है कि काम करते हुए पकड़ ना जाऊं, वापस डिपोर्ट ना हो जाऊं। सर, आप भी बाइक शिप गए थे। वही पीरियड एक ऐसा होता है जो हर कोई जो यूनाइटेड स्टेट में आता है, अगर इलीगल होता है तो उसको डर होता है कि अगर मैं पकड़ा ना जाए। ग्रीन कार्ड ना हुआ तो पकड़ जाऊँगा। तो वो कोशिश करता है कि किसी तरह मेरा ग्रीन कार्ड बन जाए। तो उसके मुख्तलिफ़ तरीके हैं। अगर शादी कर लेते हैं, रियल शादी करते हैं तो उसके ज़रिए जल्दी बन जाते हैं, या फिर कोई आपका बॉस आपको स्पॉन्सर करे, उसके ज़रिए आप ग्रीन कार्ड हासिल कर लेते हैं। सर, आपने शादी की या किसी दोस्त को स्पॉन्सर किया? नो, मुझे मेरे जो बेकरी का ओनर था उसने मुझे स्पॉन्सर किया। जिनके पास आप काम कर रहे थे? हाँ, जिनके पास मैं काम करता उन्होंने किया। ठीक हो गया। तो ये जब आपने ग्रीन कार्ड लिया और उस टाइम आपकी एक होती है ना कि इंसान की खुशी होती है कि इतने सालों की मेहनत मेरी कामयाब हुई, तो क्या आप तब किस तरह फील कर रहे थे? और जब आपको ये सुनने में आया कि आपका ग्रीन कार्ड बन गया है, कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा, इसमें कोई शक नहीं। एक ज़हनी आपको तस्कीन हो जाती है, काम करने की आज़ादी मिल जाती है आपको लीगली तौर पे। तो अल्लाह ताला का शुक्र है। जब इलीगल था तब भी कोई परेशानी इतनी नहीं आई, सिर्फ एक डर होता है हर बंदे सर, पे कितने होता अरसे है। का प्रोसेस था इलीगल आपका वहाँ पर? वो तकरीबन ग्रीन कार्ड मिलने तक 9 साल का था। 9 साल का? हाँ, 9 9 साल साल के इस बाद डर मैं में पाकिस्तान गुजारे आया था। आपने। हाँ, पहली बार। हाँ जी। तो वो 9 साल में कितनी दफ़ा मतलब इंसान डर जाता ना कि वो ये तो पीछे पुलिस वो आ गई। हर रात डर की होती है। हर लम्हा डर का होता है। है। तो वो किस तरह की आपकी फीलिंग्स थी? गुजारना कितना मुश्किल हो गया आपके लिए? बस यही है, अल्लाह ताला का नाम लेके सोते थे, जागते थे और काम करने के लिए चले जाते थे, बस यही था। सर, इन द एंड आप हमारे ऑडियंस को कोई मैसेज देना चाहें? कि मेहनत 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 कीजिए, इसी में आपकी सारी खुशियाँ, मेहनत से सब कुछ मिल सकता है। नेवर गो शॉर्टकट, ऑलवेज गो बाय स्टेप। बहुत अच्छा मैसेज है, और ये हकीकत भी है कि आप जितने अच्छे और छोटे कदम रखेंगे और उतने ही आप तेज़ी से जाएंगे। जितने लंबे लंबे जंप्स लगाएंगे उतना ज़्यादा गिरने का भी आपको खतरा होगा। बिल्कुल, एक हॉनेस्टी को कभी ना छोड़ें, और जब आप बाहर जाएं तो आपको अपने मुल्क जहां आप पैदा हुए हैं उसकी डिग्निटी को कभी ज़र्ब न लगने दें। आपको पता होगा मैंने कोई गलत काम नहीं करना, मैंने अपना ही नहीं अपने मुल्क का भी दफ़ा करना है, और वो इसी में होगा, हॉनेस्टी के साथ काम करो, मेहनत करो और आपको सब कुछ मिल जाएगा। थैंक यू सो यही मच मेरा सर, मैसेज है। बहुत अच्छा मैसेज है, और हकीकत भी इसी में, ज़िंदगी की हकीकत भी इसी में है कि जितना ईमानदारी के साथ और अच्छे तरीके से आप चलते हैं उतनी ज़्यादा आप अपनी नेक नियति पाते हैं आगे से भी। क्योंकि अल्लाह ताला भी कहते हैं कि मैं आपका गुमान हूँ, आप जैसा फ़र्ज़ करोगे, जैसा सोचोगे, मुझे वैसे ही मिलेगा। तो अच्छे अमाल करें और अच्छे ही पाएंगे।
मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मेरे साथ जो खालिद मलिक साहब मौजूद हैं और अपनी मेज़बान इकरा सलीम को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह मिलते हैं एक नए प्रोग्राम के साथ, एक नए गेस्ट के साथ और एक नए खूबसूरत टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।